बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने फंक्शनल ग्रुप्स का आगाज़ किया था, तो आज हम उसके जो बाकी के फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी तफसीलात की तरफ चलेंगे। तो जनाब 8 हमने कल कर लिए थे, तो आज बाकी के जो हैं उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। जी मेरा बेटा। यस, अगला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है दैट इज 9th वन। दे आर एल्डिहाइड्स। आपकी बुक में उसने कार्बोनिल ग्रुप के तौर पे इसको नाम दिया हुआ है, एक्चुअली दे आर एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप बेटा ये होता है कि कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है और कार्बन की जो दो वैलेंसीज वेकेंट होती हैं, अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क कर बेटा। वो जो दोनों वेकेंट वैलेंसीज होती हैं दे आर सेटिस्फाइड बाय अल्काइल ग्रुप्स और हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं इनमें सादा तरीन एग्जांपल तो ये है कि दोनों तरफ ही एच हो। जैसे ये आप देख लें, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच सी डबल बॉन्ड ओ और एच, दिस इज नोन एज फॉर्मल्डिहाइड। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल है दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O H। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, या हम इसको बहुत सादा फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं CH3C। ठीक है, इसके एक तरफ H होना जरूरी है एल्डिहाइड के, बताना चाहिए था। दिस इज एसिटल्डिहाइड। हाँ, ये भी हो सकता है कि इसके जो एक साइड है वहां पे बेंजीन लगी हुई हो, एक तरफ तो एच ही रहना है, तो दिस इज नोन एज बेंजल्डिहाइड। इसको हम एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप को ऐसे भी लिख सकते हैं CHO। ठीक है, और यहाँ पे ये मुझसे गलती हो गई, जरा करेक्शन कर लीजिए, इधर सिर्फ R होगा, सॉरी R नहीं H इस साइड। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R या H और दूसरी तरफ CHO। ठीक है जी बेटा। 10th जो ग्रुप है दैट इज कीटोन। कीटोन्स में क्या होता है, कार्बोनिल के दोनों तरफ अल्काइल और एराइल ग्रुप होते हैं। एराइल ग्रुप हम बेंजीन को कहते हैं। तो हो गई, सॉरी, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। यस, दिस वन इज जनरल फार्मूला, जिसमें आपने बताना होता है कि क्या कैसा। तो इसकी जो सादा तरीन एग्जांपल है दैट इज CH3 डबल बॉन्ड O CH3।
हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CO CH3। कॉमनली इसे हम एसीटोन कहते हैं। बहुत कॉमन मटेरियल है, ये नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पे इस्तेमाल होता है। बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, कार्बोनिल। तो फिर उसी लिहाज से इसका ये ग्रुप बन जाएगा जो मतलब है कि जिसको आप जनरल फार्मूला कह दें। तो बेटा अगर एक तरफ बेंजीन हो और दूसरी तरफ मिथाइल हो तो इसको हम बोलते हैं एसीटोफिनोन, ठीक है। और अगर दोनों तरफ ही बेंजीन हो, जैसे ये हो गया, तो बेटा जी इसे हम बोलते हैं बेंजोफिनोन, ठीक है जी। तो ये हो गए बेटा अगले दो ग्रुप्स। 11th जो ग्रुप है इन्हें हम बोलते हैं कार्बोजाइलिक एसिड। कार्बोजाइलिक एसिड बोल दें, कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दें, आपकी मर्जी। इसका फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल के एक तरफ OH लाजमी होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं COOH। तो ये जो खाली वैलेंसी है वहां अल्काइल, एराइल या हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे लिख लें। तो RHCOOH, इसकी जो सादा तरीन एग्जाम्पल है दैट इज HC डबल बॉन्ड OH, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं HCOOH। दिस इज फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड बेटे ये जो भेड़ होते हैं, शहद की मक्खियां होती हैं, इनके डंग में पाया जाता है, ठीक है। इससे आपकी माशाल्लाह बड़ी वाकफियत है। जो रात को मच्छर आपको काटता है, मच्छर भी यही जो है फॉर्मिक एसिड ही इंजेक्ट करता है हमारी बॉडी में। और फॉर्मिक एसिड का जो इमीडिएट असर है वो होती है इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाती है, ठीक है। क्योंकि मच्छर थोड़ा सा टीका लगाता है तो वो बड़ी हल्की सी सूजन होती है, ठीक है। शहद की मक्खी और जो भेड़ है वो जरा बड़ा टीका लगाता है, उनका डंग जरा बड़ा होता है, तो फिर जरा सूजन उसी लिहाज से आता है। आज आपको इसका एक नुस्खा बता दूं कि अगर कभी आपको भेड़ या शहद की मक्खी काट जाए तो जनाब आप करीबी परचून की दुकान से मीठा सोडा लें या धोबी सोडा ले लें। मीठा सोडा होता है NaHCO3, धोबी सोडा होता है Na2CO3, डीका हाइड्रेट का पानी उसके साथ लगे होते। दोनों का पानी में पेस्ट बनाएं, किसी एक का पेस्ट बना के जहां आपको भेड़ ने काटा है वहां उसका पेस्ट लगा दें, 5-10 मिनट लगा रहने दें। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपको ना इन्फ्लेमेशन होगी, ना आपको वहां पे कोई जो है वो सूजन होगी, दिक्कत भी नहीं होगी, पेन भी नहीं होगी, और सारा कुछ ऐसे ही नॉर्मल हो जाएगा। दिस इज एसिटिक एसिड। ये इसकी दूसरी एग्जांपल है। आपको पता ही है एसिटिक एसिड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। जी बेटा, इसी तरह से अगर बेंजीन लग जाए और उसके साथ ये लगाओ तो दिस इज बेंजोइक एसिड, ठीक है।
और आपको फर्स्ट ईयर में इसका भी मालूम होना चाहिए। दिस इज, जिसमें दो COOH हो जाएं, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है जी। इसके बाद बेटा जी 12th जो हमारी जो क्लास है, दे आर एस्टर्स। एस्टर्स में क्या होता है बेटा, फंक्शनल ग्रुप में कार्बोनिल ही रहेगा, इधर OH की बजाय O के साथ एक R लग जाएगा, दैट इज एन अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप। तो जनरल फार्मूला इसका बेटा ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये जो खाली वैलेंसी है यहाँ पे अल्काइल, एराइल या हाइड्रोजन कुछ भी हो सकती है, इसके ऊपर प्राइम लगा दें। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं HC डबल बॉन्ड OCH3। अगर आप गौर करें यार, व्हाट इज दिस, फॉर्मिक एसिड में फॉर्मेट, तो दिस इज आल्सो फॉर्मेट। लगा क्या हुआ साथ में मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल फॉर्मेट। ठीक है जी। इसी तरह से बेटा अगर CH3 हो जाए और इधर इथाइल हो जाए, ये क्या चीज है बेटा, ये ये गौर करें ऊपर, ये एसीटेट का हिस्सा, और ये क्या बेटा, दिस इज इथाइल, सो इट्स नेम इज इथाइल एसीटेट। ठीक है जी बेटा। इसी तरह से एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं, जिसमें हम जो है वो बेंजीन लगा देंगे। ठीक है, ये इधर मिथाइल रहने दें। ये क्या है बेटा, ये बेंजोइक एसिड का हिस्सा है, ये देखो इसका हिस्सा। ठीक है, तो ये बेंजोएट है और ये क्या है, मिथाइल, सो दिस इज मिथाइल बेंजोएट। ठीक है जी। एस्टर्स के बाद एक 13th हमारी क्लास है, दे आर एसिड हैलाइड्स। ये एसिड हैलाइड्स क्या है बेटा, कार्बोनिल के साथ हैलोजन लगते हैं, तो ये एसिड हैलाइड हो गया बेटे। इसको भी हम सिंपलीफाई ऐसे कर सकते हैं COOR, और इसको भी हम सिंपलीफाई कर सकते हैं R'(HCOOR)। तो बेटे इसको भी हम सिंपलीफाई कर सकते हैं COX, वेयर X इज हैलोजन। तो ये जो खाली वैलेंसी है यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप या हाइड्रोजन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो हम इसको सिंपलीफाइड वर्जन में ऐसे लिख सकते हैं RHCOX। तो बेटा इसकी एग्जांपल अगर हम CH3 लगा दें और Cl लगा दें, दिस इज कॉल्ड एसिटाइल क्लोराइड। बहुत कॉमन सॉल्वेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसी तरह बेटा अगर CH3 C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे Br लग जाए, तो दिस इज एसिटाइल ब्रोमाइड। ठीक है जी बेटा। 13th, they are acid amides। इसमें बेटा कार्बोनिल ग्रुप के साथ NH2 लग जाए, हम सिंपली इसे ऐसे लिख सकते हैं CONH2।
तो ये जो खाली वैलेंसी है, अगेन यहाँ पे एराइल, अल्काइल या हाइड्रोजन कुछ भी लग सकता है, ठीक है। और हम इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में ऐसे भी लिख सकते हैं CONH2। तो बेटा अगर हम H लगा दें तो ये फॉर्मिक एसिड का है, तो इसको हम कहते हैं फॉर्मामाइड। और अगर मिथाइल लगा दें तो ये एसिटिक एसिड का हिस्सा है, तो इसको बोलते हैं हम एस्टामाइड। और बेंजीन अगर लगी हो तो वो बेंजामाइड, ठीक है जी। जी बेटा 14th जो हमारे पास क्लास है, दे आर थायोल्स या हम इन्हें मरकैप्टेन्स कहते हैं। ओल आमतौर पर बेटे अल्कोहल को कहा जाता है। थायोल तो ये ऐसी मतलब अल्कोहल से रिलेटेड कोई ना कोई आप ये कह लें कि कंपाउंड होगा जिसमें ओ की बजाय एस यानी सल्फर हो। तो बेटा इसका फंक्शनल ग्रुप बनेगा SH। अल्कोहल का था OH, इनका है SH। और जो खाली वैलेंसी है वो कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप सेटिस्फाई करेगा, जैसे CH3SH, दिस इज मिथाइल थायोल। ठीक है। और अगर CH3CH2SH हो जाए तो दिस इज बेटा जी इथाइल थायोल। थायोल को थायोल कोल भी कहा जाता है, ठीक है जी। बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास है वो है नाइट्राइल्स में हम कहते हैं, या हम इन्हें साइएनो कंपाउंड्स भी बोलते हैं। नाइट्राइल्स और साइएनो कंपाउंड्स में CN फंक्शनल ग्रुप होता है। तो बेटा जो खाली वैलेंसी होती है वहां पे कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप होता है, जैसे ये हो गया, तो दिस इज CH3CN। तो हम इसको बोलते हैं इथाइल नाइट्राइल, दो कार्बन की वजह से। और इसी तरह से अगर CH3CH2CN हो तो तीन कार्बन हो गए। आई एम सॉरी, ये ऊपर वाला इथाइल नाइट्राइल नहीं, ये होता है इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल, इसका नाम होगा प्रोपेन नाइट्राइल। यस, तीन कार्बन की वजह से। जी बेटा लास्ट वन 16, इन्हें हम कहते हैं नाइट्रो कंपाउंड। ये फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में मैंने आपसे अर्ज किया था। जब तक आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में आगाही ना हो, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ रुल सकते हैं, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी। ये कल वाला और आज वाला लेक्चर, ये आपने कल आपके पास बाई चांस संडे आ गया है, इसको बैठ के तसल्ली से आपने इसको करना है। और ये आपको अगर समझ लग जाती है, ये आपको इसके ऊपर कुछ भी अबूर हासिल हो जाता है हल्का फुल्का सा, तो आप यकीन मानिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उड़ते ही गुजर जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई दिक्कत हुई थी। हाँ, ये बुनियाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, फंक्शनल ग्रुप्स।
अगर आप इस पे तवज्जो जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो नहीं देते तो फिर मेरा जिम्मा होश पोश है, मैं आपको आगे ही दे सकता हूँ कि इनके किए बिना आप ऑर्गेनिक सर खेती में जलीलो ख्वार हो जाएंगे जब तक आपको इनके ऊपर अबूर हासिल ना हो। ऑर्गेनिक सर एक डरावना ख्वाब आपके लिए रहे। तो इनको कल संडे आ गया आपके पास बाई चांस, तो इसके ऊपर मेहनत कीजिए, इनको अच्छी तरह से याद कीजिए और लिखे बगैर नहीं होगा। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में एक वर्ड इस्तेमाल किया करता हूँ कि दिस इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स और अलजबरा। जब तक आप लिखेंगे नहीं, लिखे बिना काम नहीं चलना। ठीक है, लिखें, मैक्सिमम लिखें, कॉपी पे लिखें। ठीक है, आपको कोई दिक्कत हो किसी भी किस्म की बेटे, तो आप मुझे इमेज बना के व्हाट्सएप पे सेंड करें, मैं आपकी प्रॉब्लम उसी वक्त रिजॉल्व कर दूंगा कि ये जनाब ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। ठीक है, ये आखिरी क्लास है बेटा, नाइट्रो RnO2। तो दिस इज आर मीन कोई भी अल्काइल ग्रुप जैसे CH3NO2। तो दिस इज नाइट्रोमीथेन। ठीक है जी, ये पहले ही चैप्टर में आ जानी है। इसी तरह से अगर इथाइल ग्रुप लगाओ तो दिस इज नाइट्रोईथेन। और अगर बेंजीन लगी हुई हो जैसे ये है, तो दिस इज नाइट्रो बेंजीन। सर इनको याद कैसे करना है वो बता दें थोड़ा, तो मतलब इसकी इम्पोर्टेंस है मैं आपको क्या क्या बता इनमें से। देता हूँ, आपको ये पेपर में कैसे आता है मैं वो भी बता देता हूँ। ये पेपर में इस तरह से आता है कि नाम दिए होते हैं और मैंने आपको जिस दिन परसों शुरू किया था मैंने उसी दिन ही आपको कहा था इसके एक्चुअली 4 कॉलम्स हैं। ये पहला कॉलम नेम है, दूसरा कॉलम फंक्शनल ग्रुप्स है, तीसरा कॉलम जो है वो जनरल फार्मूला है, और ये एग्जांपल्स। आपको ये नाम दिए हुए होते हैं, आपने उनके फंक्शनल ग्रुप्स, जनरल फार्मूले और एग्जांपल्स करने। ठीक है, अगर आप पिछली 2 स्लाइड्स पे चलें इसी तरह से बेटा, ये देखिए ये नेम वाला कॉलम है, ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये जनरल फार्मूले हैं और ये आगे एग्जांपल। इसी तरह से ये आज की हमारी पहली स्लाइड थी, ये नेम है, ये बेटा जी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये क्या है जी जनरल फार्मूले हैं, और ये जो आखिरी कॉलम है ये एग्जांपल। ये मैंने आपको दोबारा बता दूं, पहले भी बताया है, ये नाम दिए हुए होते हैं, आपने इनके फंक्शनल ग्रुप, जनरल फार्मूले और एग्जांपल्स देनी होती है। शॉर्ट क्वेश्चन में आमतौर पर ये 2 आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में ये नाम उन्होंने 4 दिए हुए होते हैं, तो उस लिहाज से फिर एक एक नंबर का सारा कुछ होता है। अगली अहम बात, ये नाम लिखे बिना आपका गुजारा नहीं होगा। आप गौर करें, मैंने हर एक का नाम लिखा है। आप अगर नाम मिस कर देते हैं तो वो फिर जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके नंबर होते हैं 2, तो वो आपको 1 नंबर देगा। लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें भी 4 नंबर होते हैं, वो आपको 4 की बजाय 2 नंबर देके फारिग कर देगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जहां कहीं चाहे इक्वेशन हो चाहे वैसे आप स्ट्रक्चर लिखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर कंपाउंड के नीचे उसका नाम लिखना मैंडेटरी होता है।
पेपर में जरा सी कमी कोताही दे वो एग्जामिनर IN लिख के तो वो आपके नंबर काट देगा। IN का मतलब होता है इनसफिशिएंट, ठीक है जी। तो इसलिए ये आपने इस तरीके से याद करने हैं। आपको नाम के बाद मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये नाम है, क्लास नेम, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये जनरल फार्मूला है, और ये जो आखिरी कॉलम है इसमें क्या थी जी, इसमें एग्जाम्पल्स, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल्स, अच्छा एक और बात, हमारे यहाँ मैट्रिक करके जो बच्चे आते हैं कॉलेजेस में, ये एक बड़ी उनके दिमाग में, हमारे यहाँ स्कूल के साजा कराम ने बड़े अजीब सा फतूर भरा हुआ होता है। वो कहते हैं उसने एग्जाम्पल पूछी तो नहीं हुई थी। भाई एग्जाम्पल कभी पूछी नहीं जाती, एग्जाम्पल आपके जवाब को एंडोर्स करती। एग्जाम्पल दिए बगैर बगैर आपका जो जवाब होता है वो मतलब है कि आप ये समझ लें कि वो इनसफिशिएंट गिना जाता है। तो इसलिए एग्जाम्पल्स आपने देनी होती हैं, चाहे पूछी हो चाहे ना पूछी हो। हाँ, मॉडर्न वर्ल्ड में अगर कोई बंदा सवाल बनाए व्हाट आर एल्डिहाइड्स, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। उसमें आपने एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला देना होता है, फंक्शनल ग्रुप देना होता है, और एग्जाम्पल्स देनी होती है। और अगर कोई बंदा सवाल ये बनाए कि व्हाट आर एल्डिहाइड्स, गिव एग्जांपल्स आल्सो, तो बड़ी माजरत के साथ मॉडर्न वर्ल्ड में हम उसे कहते हैं ये फुद्दू पेपर सेटर है। इस फुद्दू को ये ही नहीं पता कि इस सवाल के अंदर जो एग्जांपल होती है वो अंडरस्टूड होती है, उसके लिए अलग से कहा जाना जरूरी नहीं है। अटेंडेंस लगा ली सबने जी? जनाब, थैंक यू वेरी मच। कोई और सवाल? कुछ नहीं, चलें फिर इंशाल्लाह अब परसों मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर।